गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था ओरल क्वेश्चंस करने के लिए, आपने कर लिया होगा। चलिए आंसर्स मैच करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स। हाँ, ग्रेप्स में कौन सी एसिड पाई जाती है? कर लिया होगा आपने, टार्टेरिक एसिड। कौन सी एसिड? टार्टेरिक एसिड। कहाँ मिलेगा? अगर आपने नहीं किया होगा तो आप देख लीजिए, ये हमारा ग्रुप है जहाँ पे आपको दिया है और आपको याद रखना है। ठीक है, दिखा यहाँ पर, देखिए ग्रेप्सोज टार्टेरिक एसिड। अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे क्लास में काम आएगा। सेकेंड देखिए क्या दिया है, नेम वन ईच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड में आप टार्टेरिक एसिड भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं, मैलिक एसिड लिख सकते हैं। आप कोई भी एसिड लिख दीजिए, एसिटिक एसिड लिख दीजिए, सब क्या है, वीक एसिड है। दिक्कत कहाँ होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड में। इसमें आप किसको लिखेंगे? नाइट्रिक एसिड, HNO3। जरूरी नहीं है, आप फास्फोरिक एसिड लिख सकते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 2 डन। थर्ड वन इज नेम ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल का मतलब वही स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है, तो फिर से 4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। अब ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा लिखना चाहेंगे, क्योंकि एक ही लिखना है। नेम द एसिड यूज्ड इन द कार बैटरी। यस, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। जितनी भी बैटरी होती हैं उन सब में कौन क्या यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कहाँ पर? इन ऑल टाइप्स ऑफ बैटरी। तो ये तो हो गया हमारा होमवर्क डन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेस, क्योंकि एसिड हमारा फिनिश हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस। फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी 1 वी हैव सीन दैट द सब्सटेंस सच ए बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट। हाँ, घर पे सोडा होगा, मम्मा से पूछिएगा, तो उस सोडा को आप थोड़ा सा लेके टेस्ट करिएगा, आपको टेस्ट में कैसा दिखेगा? बिटर, कड़वा सा लगेगा एकदम, और सोपी सोपी होगा, मतलब साबुन की तरह थोड़ी थोड़ी फीलिंग आएगी। एंड देयर सॉल्यूशंस हैव सोपी टच। जब आप उसको टच करेंगे तो जैसे साबुन वगैरह टच करते हैं मुलायम मुलायम सा वैसा फील होगा। दिस इज बिकॉज दीज सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा वगैरह है ये सब क्या होते हैं? बेस हैं, और ये बेस की प्रॉपर्टी है। चलिए तो डेफिनेशन लिखेंगे। द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी, सोपी मतलब स्लिपरी, टू टच आर कॉल्ड बेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। एग्जाम्पल में आप वही फिर से वॉशिंग सोडा लिख सकते हैं, बेसिंग सोडा लिख सकते हैं। वॉशिंग सोडा किसको कह रहे हैं हम? जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं। बेकिंग सोडा किसे कह रहे हैं? जो घर पे मम्मी लोग डालती हैं खाना वगैरह पकाने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बहुत सारे बेस है जो पानी में घोलने पे घुल जाते हैं। दो आर नोन एज अल्कलीज, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर अल्कलीज। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हाँ, अल्कली के एग्जाम्पल है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़े बहुत नाम जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए, अल्कलीज आर कोरोजिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। और जो अल्कली हैं, यानी कि जो बेस हैं, ये जो बेस हैं डाइल्यूट जो कि वाटर में मिक्स है, ये क्या हार्मफुल होते हैं? हमारे बॉडी से कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारे बॉडी को धीरे धीरे क्या करते हैं? ये डैमेज करते रहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे कि एसिड 2 होते थे, मतलब 2 टाइप के होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम और क्या कहते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड। एंड वीक एसिड को क्या कहते हैं हम? डाइल्यूट एसिड। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। घर पे डिटर्जेंट पाउडर जो यूज करते हैं।
वीक बेस में कौन कौन आएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। ध्यान रहे, जो वॉशिंग सोडा है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेकिंग सोडा जो घर में पकाने के काम आता है वो वीक है। दिस इज आवर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज, तो आपको ये टेबल बनाना है कॉपी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ बेस। सो द यूजेस ऑफ सम टिपिकल बेसिस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सभी बेस का तो यूज नहीं दिया है, अभी आगे आप बहुत सारा पढ़ेंगे, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल हर जगह मिल जाते हैं, उनके बारे में दिया है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में दिया है, जिसको क्या कहते हैं हम? कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। ये कहाँ यूज होता है? इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। जो साबुन होती है या सर्फ वगैरह बनाए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है। सेकेंड, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयॉन। आपने फाइबर वगैरह पढ़ा है क्लास 6 में? हाँ, तो उस जो फाइबर होता है ना उसमें नायलॉन होते हैं, रेयॉन होते हैं, कपड़े बनाने में काम आता है, तो वहाँ पे भी यूज होता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। थर्ड वन इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। हाँ, पेपर वगैरह के बनाने के लिए भी हमें पल्प यानी कि हम वुड का यूज करते हैं, वुड के पल्प को, वहाँ पे भी क्या होता है? कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स। ऐसे बहुत सारे अदर केमिकल्स हैं जो कि लैब में यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए, वहाँ पे भी इनका यूज किया जाता है। किसका? कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट दिया डू यू नो, ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। जितने भी अल्कली हैं, अल्कली कब बने? जब हम बेस को वाटर में मिला दिए। किसको मिलाएं? बेस को। तो जितने भी अल्कली है सब बेस है, लेकिन जितने भी बेस है सब अल्कली नहीं होंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि जितने भी बेस हैं सब अगर आप वाटर में मिक्स करें तो घुल ही जाएं। ऐसे बहुत सारे हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होंगे। ऑल बेसेस आर स्लिपरी एंड सोपी टू टच। लेकिन जितने भी बेस होंगे, चाहे वो अल्कली हो या ना हो, अगर आप उनको टच करेंगे तो आपको मुलायम फील होगा। कैसा? साबुन की तरह। थर्ड वन इज बेसिस चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब ये क्या है? लिटमस। जब आप स्कूल में आएंगे तो हम आपको लिटमस दिखाएंगे भी और एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे, आपको खुद मौका मिलेगा करने के लिए। तब तक बस आप जानते रहिए लिटमस एक टाइप का पेपर होता है जो कि जब बेस से टच होता है तो वो रेड कलर से क्या बन जाता है? ब्लू कलर बन जाता है। तो हमें मालूम चल जाता है अच्छा ये क्या है? बेस है। नेक्स्ट इज गिवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम का मतलब हाँ, जो चूना घर पे मिलता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। जो पुट्टी होती है ना प्लास्टर वगैरह करने के लिए, उसमें यूज किया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर वगैरह बनाने में काम आता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ द सॉयल। कभी कभार सॉयल की एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो जब हम बेस डालते हैं तो उसकी एसिड क्या होती है? कम हो जाती है, यानी नॉर्मल हो जाती है, तो वहाँ पे भी काम आता है। फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आपको पता है ना पानी दो टाइप के होती है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। खारा पानी, मीठा पानी। तो जो खारा पानी होता है उसमें हमें डिटर्जेंट पाउडर, सोप वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। इट इज़ यूज इन एज द क्लींसिंग एजेंट। साफ सफाई, टाइल्स वगैरह या फ्लोर्स की साफ सफाई में यूज किया जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग अमोनियम साल्ट। अमोनियम सॉल्ट भी है, एक तरह का नमक होता है, उसको बनाने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ALOH थ्राइस। फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? जैसे कई बार जब हमें चींटी काट लेती है तो वहाँ पे जलन फील होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि वो एसिड, फॉर्मिक एसिड वहाँ छोड़ देते हैं, तो उस एसिड पे जब हम बेस लगाएंगे तो वो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। तो वो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स। और उस एंटासिड को बनाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री में भी यूज होता है। नेक्स्ट इज गिवन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज इन मेकिंग एंटासिड फॉर्मुलेशंस। हाँ, वही एंटासिड को फॉर्मूला वगैरह बनाने में भी
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज किया जाता है। सो ये जो डू यू नो है ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये और ये। आज के लिए इतना ही। आपको जो नोट करना है वो हम बता दें। देखिए ये तो नोट कर लिया होगा आपने। फिर आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पॉइंट और इसके ये सब पॉइंट। उसी तरह से ये हेडिंग बनाएंगे और ये पॉइंट्स लिखेंगे, फिर ये हेडिंग बनाएंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे, और ये हेडिंग बना के ये पॉइंट्स लिखेंगे, और इसको हेडिंग बना के इसको लिख लेंगे। कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।